जय श्री कृष्णा और राधे राधे। जिन बच्चों की उम्र विवाह के योग्य हो गई है और माता पिता द्वारा हर प्रकार की कोशिश करने के बाद भी विवाह पक्का नहीं हो पा रहा है और सभी प्रकार के उपाय करके भी देख लिए, इसके बाद भी कोई उपाय कारगर नहीं होता है, तो प्रिय साथियों, ऐसे बच्चों के लिए देव उठनी एकादशी का एक ऐसा अचूक और चमत्कारी उपाय लेकर आए हैं जिसे आपको 12 नवंबर 2024 दिन मंगलवार को करना है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। तो एक तो श्री हरि विष्णु 4 महीने की योग निद्रा के बाद उठते हैं और देव उठनी एकादशी के दिन, और उस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। तो कुल मिलाकर दोनों के इस दुर्लभ शुभ संयोग में किया गया यह उपाय अनंत गुना फलदायी होता है और यह उपाय करने वाले को सफलता अवश्य मिलती है। तो आइए बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए इस उपाय की बात करें। इससे पहले एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। और इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदारों को शेयर भी करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य के भागीदार बन सकें। कोई प्रश्न हो तो कमेंटिंग लिखें। आइए अब उपाय की बात करते हैं। तो देव उठनी एकादशी के दिन जल्दी शादी होने के लिए यह एक बहुत ही अचूक और चमत्कारी उपाय है, जिसे आप 12 नवंबर 2024 दिन मंगलवार को सायंकाल आप इसे कर सकते हैं। और इस उपाय को करने के लिए आपके पास तुलसी माता के पास बैठकर ही करना है, इसलिए आपको तुलसी माता इस उपाय के लिए जरूरी है। यानी या तो उनका गमला हो अथवा तुलसी जी की क्यारी के पास आपको करना है। तो एक शुद्ध देसी घी का दीप तैयार कर लें, गोल बत्ती यानी कि फूल बाती वाला, और माता तुलसी जी को आपको यह दीप समर्पित करना है, यानी उनके पास जाकर के आपको इसको जला देना है। यानी कि आप सूर्योदय से थोड़ा पहले या उसी समय, मतलब संध्या काल में आपको ये उपाय करना है, क्योंकि उस दिन एकादशी भी है और रात्रि में माँ तुलसी को स्पर्श भी नहीं करते। वैसे तो एकादशी में भी स्पर्श नहीं कर सकते, आप दूर से उनका पूजन कर लें और चुनरी ओढ़ा दें, और जो श्रृंगार सामग्री है वह आप उनको समर्पित कर दें, गमले के पास रख दें। और ना तुलसी जी भी नहीं एकादशी के दिन तोड़ी जाती, तो आप ना तुलसी तोड़ें और बल्कि उनका पूजन करें, श्री हरि विष्णु तुलसी जी का। तो आपने जो शुद्ध देसी घी का एक आटे का दीपक तैयार कर लें आप, और उसमें गोल बत्ती डालें फूल वाली, और एक चुटकी हल्दी पाउडर मिला लें और माता तुलसी के पास जाकर के उसे प्रज्वलित करें। और इसके बाद आप एक लाल कलर की चुनरी माता को आपको ओढ़ा देना है। तो ये 2 सामग्री की आपको आवश्यकता पड़ेगी, लाल चुनरी और श्रृंगार सामग्री। तो यह आप एक दिन पहले ही ला करके रख लें किसी भी पूजन सामग्री की दुकान से। तो श्रृंगार सामग्री की एक पूरी किट आती है, जिसमें श्रृंगार का सभी सामान होता है जो कि माता रानी के श्रृंगार के लिए रहता है। उसकी एक किट आती है पूजन सामग्री दुकान पर, उसको आप ले आए। तो ये लाल कलर की चुनरी तुलसी माता को आपको ओढ़ा देना है और श्रृंगार सामग्री को भी तुलसी जी को आपको समर्पित कर देना है, अपनी मनोकामना बोलते हुए। इसके बाद आपको पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ हाथ जोड़कर तुलसी जी से प्रार्थना करना है, और ये हे तुलसी मैया,
आज तुलसी विवाह है और मैं आपसे अपने बेटा या बेटी के जल्दी विवाह होने का यह उपाय कर रहा हूँ अथवा कर रही हूँ, और तो इसमें आप मुझे इस उपाय की सफलता का आशीर्वाद प्रदान करें। और आपकी प्रार्थना में जितना भाव होगा, जितना बल होगा, उस हिसाब से माँ तुलसी और श्री हरि विष्णु आपके निवेदन को स्वीकार करेंगे। तो इस श्रृंगार सामग्री जो कि आपने तुलसी जी को समर्पित की है, इसे रात भर आपको वहीं रहने देना है, और दूसरे दिन यानी कि द्वादशी की सुबह जब आप अपना नित्य का पूजन करें स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद, उस समय इस श्रृंगार सामग्री को उठा करके किसी सुहागिन स्त्री को आपको दे देना है। यानी आपको किसी भी सुहागिन स्त्री को दान कर देना है, चाहे वह कोई भी हो, आपकी परिचित हो, काम वाली बाई हो, जो भी हो, उसको आपको दे देना है। और माता तुलसी और श्री हरि विष्णु जी से अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की आपको प्रार्थना करना है कि हे तुलसी मैया, मैं अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए यह उपाय कर रहा हूँ अथवा कर रही हूँ, तो इसमें कोई विवाह बंधन दोष यदि बना हुआ है तो वह समाप्त हो जाए, और यदि कोई मंगल या शनि दोष बना हुआ है तो उसका निवारण हो जाए, और यदि कोई पितृदोष, नजर दोष अथवा राहु दोष बना हुआ है तो उन सभी का निवारण हो जाए, और यदि कोई ऐसा ग्रह बाधा दोष है जिसे हम नहीं जानते तो उन सभी का निवारण होकर के और शीघ्र विवाह के योग बन जाए, ऐसी आपको माता तुलसी जी से प्रार्थना करना है और श्री हरि विष्णु जी से प्रार्थना करना है। और 2-5 मिनट माता तुलसी के पास ध्यान करके आपको बैठ जाना है और श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करें और मन ही मन उनका एक मंत्र बोलते हैं 11, 21 से 51 बार, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ऐसा करने से गुरु और शुक्र दोनों स्ट्रांग होंगे, और जैसे ही गुरु और शुक्र स्ट्रांग होते हैं, उनका बल बढ़ता है, तो तत्काल विवाह के योग बन जाते हैं। तो प्रिय साथियों, देव उठनी एकादशी के दिन किया गया यह उपाय आपके बच्चों के विवाह में आ रही सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं को समाप्त करके और शीघ्र विवाह के योग बना देगा। और चूंकि देव उठनी एकादशी के बाद विवाह योग शुरू हो जाते हैं, शादी होना शुरू हो जाती हैं, तो श्री हरि विष्णु और माता तुलसी की कृपा से कोई अच्छा सा रिश्ता आएगा, आपके बच्चों के विवाह फिक्स होंगे और विवाह होकर रहेंगे। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे। एक बार पुनः निवेदन है कि वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को तक इसे पहुंचाएं, जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्यकार के भागीदार बन सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और इस तरह की सटीक जानकारी आप तक पहुंच सके। कोई प्रश्न हो ज्योतिष वास्तु या विवाह से संबंधित तो कमेंट में लिखें। धन्यवाद।